like and subscribe my channel। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन है 5a/9b मल्टीप्लाई ac² / 2b मल्टीप्लाई c³ / 8b 4। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो इसमें ऊपर a लिखा है एक वेरिएबल, एक a लिखा है c², c³, नीचे b और b4। ऊपर वैल्यूज़ जो हैं सेम हैं, पावर्स ए दो ऊपर ही हैं, सी भी ऊपर है, बी नीचे हैं, यानी कि ऊपर नीचे कोई ऐसी वैल्यू ए बी सी में नहीं है जो कैंसिल हो सके। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर 5 लिखा हुआ है वो नीचे किसी भी वैल्यू से कैंसिल नहीं होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमने ये करना है कि ऊपर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता होना चाहिए जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जहाँ पावर ना हो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो हमें पता होना चाहिए। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं, ऊपर 5 लिखा हुआ है तो ऊपर 5 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई डिजिट नहीं है तो हम 5 लिख देंगे। ये a की पावर आप देख रहे हैं a 2 लिखे हुए हैं, दोनों की पावर 1 + 1 है। c देखें, c की एक पावर 2 है, एक पावर 3 है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। नीचे देखें तो 9 × 2 × 8, यानी इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 2 = 16, 16 9 = 144, तो आप यहाँ पर 144 जो है वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, b देखें, b की पावर एक 1 है, दूसरी पावर भी 1 है और तीसरी 4 है, ये तीनों ऐड हो सकती हैं। आप इनको ऐड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5a² c की पावर 5 / 144 b की पावर 6। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपको 6df, ऊपर भी f लिखा नज़र आ रहा है, नीचे भी है, ऊपर 3 है, नीचे 9 है, दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये कि अगर इसमें वैल्यू जो है वो डिवाइड की मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको डिवाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने ये कहना है कि सबसे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड को सॉल्व करने का मेथड ये है कि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास, तो फ्रेंड्स अगर डिजिट कैंसिल, जैसे ऊपर 6 लिखा है, नीचे 9 है, तो दोनों के ऊपर 3 का टेबल जा रहा है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 = 6, 3 3 = 9। स्टूडेंट्स, बाकी वैल्यूज़ देखें, 3 और 16, ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो सकता है। ये स्टूडेंट्स 27 है, ये 8 और 16 से नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 2 वैल्यू है ये 16 से डिवाइड हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डिजिट्स को जो है वो कैंसिल कर लिया है। अब बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं ए बी सी वाली, अगर ऊपर वैल्यूज़ एक जैसी लिखी हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डी आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसकी पावर 1 है, यहाँ डी है, उसकी पावर 1 है, तो ये डी और ये डी जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। आपको ये f लिखा नज़र आ रहा है ऊपर, और ये ऊपर f है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स नीचे आएँ, ऊपर 27 की वैल्यू भी मौजूद है, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। स्टूडेंट्स नीचे एफ़ क्यूब है और एफ़ का स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, डी क्यूब है, 8 मल्टीप्लाई 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। डी का पहले आप प्लस कर लें 2 + 3, ये डी की मल्टीप्लाई जब होगी नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 3 हो जाएगी। एफ़ को आप एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ किया है वो ये कि हमने पहले पावर्स को ऊपर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, नीचे की पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। हम ऊपर नीचे एफ़ और ए बी सी को कैंसिल नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा 27 डी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 D5 और F5। अब स्टूडेंट्स आप इनको कैंसिल करें तो ये D स्क्वायर D5 से कैंसिल होगा तो ये पावर D की 3 रह जाएगी। नीचे 2 D कैंसिल हो जाएंगे, 3 D की पावर 3 रह जाएगी। ऐसे ही 5 स्क्वायर, 5 के 2 ऊपर वैल्यूज़ हैं, 5 F की पावर 5 यानी F 5 टाइम है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 रह जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो आंसर आएगा ऊपर सिर्फ 27, नीचे जो है वो 64 डी क्यूब और एफ़ की पावर 3 आएगी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 2y डिवाइड बाय 4y ओवर 5xy मल्टीप्लाई 64xy ओवर 100x³ 4। पहला स्टेप आपको ये करना चाहिए कि ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें और 5xy को आप ऊपर लिख दें और नीचे जो है वो आप 4y जो है उसकी वैल्यू को आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना है ये डिवाइड का साइन सिर्फ इस वैल्यू से पहले है, इस डिवाइड का साइन का रिलेशन इस वैल्यू से नहीं है। जिस वैल्यू डिवाइड के बाद जो वैल्यू होगी सिर्फ वही ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हो जाएगी। अगली जो वैल्यू है उसको आपने वैसे ही लिखा रहने देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि बोर्ड मैथ्स में आपने सीखा था कि पहले डिवाइड हल होगा और बाद में मल्टीप्लाई, तो पहले हमने डिवाइड को हल कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आप देखें हमने कैंसिल करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं। 2y के नीचे वैल्यू नहीं है आप 1 लगा लें। आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप यहाँ पर ही इनको कैंसिल कर दें अगर आपसे कैंसिल हो सकते हैं, अगर आसान है कैंसिल करना। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 का टेबल है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ऐसे ही 5 का टेबल है 100 पे जाता है, 5 2s are 10 0। ऐसे ही 64 और 20 पे 4 का टेबल जाता है, 4 5s are 20, 4 16s are 64। 2 जो है वो 16 से कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अब हमने डिजिट सारे कैंसिल कर दिए हैं। स्टूडेंट्स डिजिट्स कैंसिल करने के बाद अब आप देखें क्या ABC के वर्ड्स भी कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं। हम उनको पहले अलग लिख लेते हैं। ऊपर वैल्यू सिर्फ 8 रह गई है, 8 लिख लें। आगे नीचे आगे एक y की पावर आपको 1 नज़र आ रही है, ये y की 1 नज़र आ रही है, ये y की पावर 1 है। तो ये पावर्स जब ऐड हो जाएंगी तो y की पावर्स आप ऐड कर लें। x की पावर ऊपर 1 और 1 है तो ये x की पावर्स ऐड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स नीचे हम देखते हैं अब y की पावर 1 है और ये 4 है तो ये 5 हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है जो कैंसिल नहीं हुई थी, तो 1 + 4y की वैल्यू ऐड हो जाएगी, x की पावर 3 है।
हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो है 8y⁻³ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y⁵ और x की 3। स्टूडेंट्स ये y की 3 है, नीचे y की 5 है। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो नीचे y का स्क्वायर रह जाएगा। x का स्क्वायर है, x का क्यूब है, ऊपर x स्क्वायर का मतलब है कि x की 2 वैल्यूज़ है, नीचे 3 है, तो 2 से कटेंगी तो एक वैल्यू x की रह जाएगी। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5xy²। ये इसका आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्वेश्चन है 3ps/4pqr डिवाइडेड बाय 3pq² / 4p³ मल्टीप्लाई 14s²/7qr। स्टूडेंट्स हम इसको सबसे पहले डिवाइड का साइन है इसको सॉल्व कर लें, बाकी वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख लें। सिर्फ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। लेकिन उससे अगला जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। आप स्टूडेंट्स हमारे पास इसको करने के तरीके हम देख रहे हैं कि अगर डिजिट्स और ABC आपको कैंसिल आउट करने आते हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, यहाँ पर 3 लिखा है, नीचे 3 है, तो ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है, ये 12 है, 4 का टेबल 12 पर जाता है, 4 3s are 12 हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स अब देखें, जो एक गिनती के वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, वो मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये 7 नीचे रह गया है, 14 और 3 ऊपर है। 3 और 14 को मल्टीप्लाई करें और आप यहाँ पर 42 लिख दें। आप स्टूडेंट्स अब देखें, ये p⁻1 है, नीचे भी p की 1 है, तो आप इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर p⁻1 है, p⁻3 है, अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें तो ऊपर p का स्क्वायर रह जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें, मज़ीद ऊपर जो वैल्यू है q⁻1 है और यहाँ पर आपको q की स्क्वायर नज़र आ रहा है, q की पावर यहाँ 1 भी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी q की 1 है, तो इस 1 को आप 1 से काट सकते हैं, 2 से काट भी सकते हैं, q से भी किसी एक से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऊपर s रह गया है, ऊपर s स्क्वायर है, नीचे s मौजूद नहीं है, तो आप इस s को जब इस s से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों की पार्स ऐड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू एक और जो बच गई है वो है p², उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। डिवाइड में आ जाएं, नीचे r है, एक और r यहाँ मौजूद है, r जब r से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर ऐड होगी। नीचे 7 की वैल्यू भी बच गई है। स्टूडेंट्स q² और q की वैल्यू भी आपके पास बची है, इन दोनों को भी आप प्लस कर लें, तो 42s³ p² डिवाइडेड बाय 7r² q3 हमारे पास आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 3w - 7/5w³ डिवाइडेड बाय 21 - 9w/27w। सबसे पहले डिवाइड का साइन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई डालेंगे, 27 ऊपर चला जाएगा और w, और नीचे आ जाएगा 21 - 9w। अब स्टूडेंट्स पहली वैल्यू को गौर से देखें, 3w - 7, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 5w³ सिंपल सिंगल वैल्यू है, 27w सिंगल वैल्यू है, 21 - 9w, ये जो 21 - 9w है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 3 जो है वो कॉमन है। 3 7s are 21, 3 3s are 9। अब हम स्टूडेंट्स इसकी जगह पर ऐसे लिख देंगे, ऊपर की वैल्यूज़ दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 3 7 - 3w। अब फ्रेंड्स आप देखें, 27 और 3 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 9s are 27, w की पावर 1 है, नीचे w की पावर 3 है, ये 3 से कैंसिल होके w का स्क्वायर बन सकती है। अब 9 और 5 कैंसिल नहीं। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो आप वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लें। 3w - 7 ऊपर रह गई है, एक वैल्यू 9 की भी रह गई है, नीचे 5 है वो लिख लें,
w का स्क्वायर भी है वो लिखें और 7 माइनस 3w। अब आपको नज़र आ रहा है 3w माइनस 7 और 7 माइनस 3w, इन दोनों को सेम करने के लिए आप ये करें कि किसी एक में से माइनस का साइन बाहर निकालें और तरतीब जैसे दूसरी है वैसी कर लें। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ये 3w माइनस 7 है, इसमें से मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया है और है वो अब मैंने इसको आगे लिख दूंगा और 7 जो है वो पीछे लिख के हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5w स्क्वायर 7 माइनस 3w आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 5w स्क्वायर। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 16y माइनस 8x। 6x स्क्वायर वाई सिंगल वैल्यू है, इसको आप ऐसे ही लिख लें। नीचे 16y माइनस 8x है, इन दोनों में 8 जो है वो कॉमन है तो आप 8 को कॉमन निकाल लें। मल्टीप्लाई का साइन डालें, ऊपर 12x माइनस 24y है, उसमें आप देख रहे हैं 12 का टेबल दोनों पर जाता है तो 12 आप कॉमन निकालें, 12 2 ज़ार 24y आएगा। नीचे सिंगल वैल्यू लिखी है, आप उसको एज इट इज़ लिख लें। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो x माइनस 2y है और नीचे 2y माइनस x है, और हमने ये तरीका सीखा है कि अगर आपने 2y माइनस x में से तरतीब ठीक करनी है ब्रैकेट में तो आप माइनस का साइन बाहर निकाल लें और इसको x माइनस 2y कर दें। अब हमारे पास ऊपर 6x स्क्वायर y जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो हम 12 मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिख सकते हैं और आगे x माइनस 2y लिख दें। नीचे आप देखें 8 मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, साथ xy स्क्वायर है वो लिख दें और साथ हम लिख दें यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का साइन बाहर निकाल के यहाँ बाहर बिल लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे x माइनस 2y। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं आप उन वैल्यूज़ को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। 4 का टेबल 12 पे जाता है, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 6 और 8 पे टेबल 2 का जाता है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। फ्रेंड्स x माइनस 2y ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। ये x स्क्वायर है, नीचे x की 1 है, x की 1 ऊपर x स्क्वायर से कैंसिल होगी तो x की पावर 1 रह जाएगी। ये y की पावर 1 है, नीचे y स्क्वायर है, जब ये y स्क्वायर से कैंसिल होगी तो नीचे y की 1 रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ बच गई है वो इसका आंसर है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9। ऊपर अगर आप देखें तो आपको इसके अलावा x नज़र आ रहा है, x वो रह गया है। नीचे देखें 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ार 4 और y रह गया है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमने 6A एक्सरसाइज में सीखा है वो सारा इसके अंदर मौजूद है। यानी अगर आप देखें पहली वैल्यू लिखी है h स्क्वायर माइनस h माइनस 6, हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम अगर आपको आता है तो आप सिर्फ ये करेंगे कि ये h स्क्वायर है, इसको पहली बॉक्स में लिखें, माइनस 6 है, इसको दूसरे बॉक्स में लिख लें। स्टूडेंट्स h स्क्वायर को ब्रेक करें, h स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा h है, 2 दफ़ा लिखें। 6 के ऊपर अब आपने टेबल पढ़ना है, माइनस करें तो 1 है, तो 3 2 ज़ार 6 होता है, एक जगह 3 लिखें एक जगह 2। अब स्टूडेंट्स आपके वो पीछे देखें साइन माइनस का है, तो इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ आपको माइनस का साइन चाहिए। ये जब हम लिखेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक h माइनस 3 जो ऊपर लिखा हुआ है उसको फैक्टर की शक्ल में लिखें, जो लेफ़्ट साइड पे है h प्लस 2 इसको लिख लें। लेकिन अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगे तो आप फिर दूसरा मेथड यूज़ कर लें। हमें पता चल चुका है कि 3 2 ज़ार 6 होता है, तो आप h स्क्वायर की जगह h स्क्वायर लिखें, यहाँ ब्रैकेट डालें और यहाँ लिख दें इस h की जगह पर 3h माइनस 2h, ब्रैकेट क्लोज कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर लें।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन माइनस होने की वजह से चेंज हो जाएगा। अब 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। पहली 2 वैल्यूज़ में आप कॉमन निकाल लें h-3, अगली 2 वैल्यूज़ में फिर कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आएगा। सेकेंड टाइम अगेन आप इसका कॉमन निकालेंगे तो h-3 और h+2 आपके पास आएगा। ये 2 इसके फैक्टर्स बन गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम h² - h-6 की जगह पर इसके 2 फैक्टर्स जो हैं वो लिख देते हैं h+2। नीचे देखें लिखा हुआ है h² - 9। 2 वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस का साइन है। अगर 2 वैल्यूज़ हों, माइनस का साइन हो, दोनों पे स्क्वेयर हो सकता हो, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है a² - b² का। वो फार्मूला आपने याद किया हुआ है। अगर a² - b² हो तो वो a + b a - b के इक्वल होगा। ये फार्मूला हम जब यहाँ लगाएंगे तो ये h+3 एक दफ़ा हो जाएगा और एक दफ़ा h-3 हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लें, h-3 और h+3। मल्टीप्लाई का साइन डालें, ऊपर h² सिंगल है उसे कुछ भी ना कहें, नीचे आपको नज़र आ रहा है ये है h² + 2h। इन दोनों में h आपको कॉमन नज़र आ रहा है तो h+2 आप लिख सकते हैं। तो आप h कॉमन निकालेंगे तो ये h+2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कर दें। h-3 ऊपर लिखा है, h-3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। h+2 नीचे है, h+2 ऊपर है, कैंसिल होगा। ऊपर नीचे h की पावर 1 है, ऊपर स्क्वेयर है तो ये h इस h से कैंसिल होकर h की पावर 1 रह जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा वो h ऊपर रह गया है और नीचे h+3 है। ये इसका आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन c² - d² है। ये अभी आपको मैंने बताया है कि c² - d², ये जो फार्मूला हमने सीखा था a² - b² का, ये वही फार्मूला यहाँ पर अगेन अप्लाई हो रहा है। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम इसको करेंगे। c + d और c - d इसका आंसर आएगा। यानी इसका हमारे पास ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो बनेंगे। नीचे की वैल्यू को देखें, लिखा हुआ है c² - 2cd + d²। अब अगर आपको याद हो, एक फार्मूला हमने किया था a - b का होल स्क्वेयर। वो फार्मूला था a² - 2ab + b²। आप देखें ये बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। इसकी पहचान का आसान तरीका ये है कि 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्क्वेयर देखें, दोनों पर मौजूद है। आप माइनस का साइन डाल के दरमियान में देखें 2ab बनता है। अगर बन जाए तो फिर आप c पहले जिस पे स्क्वेयर है वो वैल्यू लिखें, दूसरी वैल्यू पे स्क्वेयर है वो लिखें, 2 से पहले वाला साइन लिख के तो आप होल स्क्वेयर बना दें। ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया है। cd - d² में से d कॉमन है, cd + d² में आप देख रहे हैं d कॉमन है तो आपके पास c + d आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर्स इनके हमने बना लिए हैं। अब ये फैक्टर्स आप क्वेश्चन में लिख दें। c² - d² की जगह लिखेंगे c + d, c - d। c² - 2cd + d² की जगह लिखेंगे c - d का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ d कॉमन निकाल लें, यहाँ c + d आएगा। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ कैंसिल होती है वो कर दें। ये c + d से कैंसिल होगा। c - d की होल पावर 1 है, ये होल पावर 1 इस 2 से कैंसिल होगी तो c - d रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर कोई वैल्यू नहीं रही तो ऊपर 1 आ गया है और नीचे जो है वो d और c - d 2 रह गए हैं। इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख दें, ये इसका आंसर है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है m² - 4। ये -4 जो है 2 का स्क्वेयर है, m² - 2 का स्क्वेयर। तो अब आपको पता है कि हमने काफ़ी दफ़ा सीख लिया है कि 2 वैल्यूज़ के ऊपर अगर स्क्वेयर हो, दरमियान में साइन नेगेटिव हो, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके। स्टूडेंट्स, नीचे लिखा है m² - 3m + 2। आप इसके फैक्टर्स बना लें। m² - 3m + 2, आखिर में 2 है, 2 पे टेबल पढ़े 3 आए तो 2 1 ज़ा 2, यानी आप यहाँ पर 2m + 1m लिख के इस तरीके से फैक्टर्स बना सकते हैं। -2m - m + 2। पहली 2 वैल्यूज़ में आप m कॉमन निकाल लें, अगली वैल्यू में 1 कॉमन है
तो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे m-2 m-1। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से करें तो ये मज़ीद सिंपल इस तरीके से होगा कि ये जो m स्क्वायर की पहली वैल्यू है इसको यहाँ लिखें, लास्ट वैल्यू को आप यहाँ लिखें, m को तोड़ के इस तरीके से यहाँ पर लिख लें। अब आपने प्लस करके 3 लाना है तो 2 1 ज़ा 2 होता है, तो अब आप जो है वो यहाँ पर 2m और 1m आएगा, लेकिन आपको माइनस का चाहिए तो दोनों साइन आप माइनस के लगा दें। ये फैक्टर्स बन जाएंगे m-2 m-1। इन दोनों फैक्टर्स को आप यहाँ पर लिख दें। आगे साइन आपको डिवाइड का नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो m-1 की वैल्यू ऊपर जाएगी और ये m नीचे। स्टूडेंट्स अब जो चीज़ कैंसिल हो वो आप कैंसिल कर दें। m-1 से कैंसिल होगी, m+2 से ऊपर वैल्यू रह गई है m-2 और नीचे m, ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है a²-4b², इसकी नीचे वैल्यू नहीं है तो आप 1 लगा लें, डिवाइडेड बाय a² + 2ab और ab। आप देखें ये a² - 4b² है, तो ये असल में जो है ये a² - 2b का होल स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर, तो दोनों पे कंबाइंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हम एक दफ़ा a + 2b लिख सकते हैं और एक दफ़ा a - 2b। तो इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, a + 2b और a - 2b। नीचे वैल्यू नहीं है, 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ए बी ऊपर चला जाएगा, a² + 2ab में a कॉमन है तो आप a कॉमन निकाल लें, a + 2b रह जाएगा। आप फ्रेंड्स जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं वो कर दें। ये a की वैल्यू जो है वो इस a की वैल्यू से कैंसिल होगी, a + 2b से कैंसिल होगा। अब ऊपर जो वैल्यू रह गई है वो है b और a - 2b, और नीचे जो है कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये इसका आंसर है। ये है y² - 4y + 4। आप देखें ये y² है प्लस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, -4 लिखा है तो -4 ये 2 का स्क्वायर अगर हो तो यहाँ 2ab 2 2 ज़ा 4 आता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये a - b का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से देखें तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा। ये y² लिखा, 4 लिखा, y को ब्रेक कर लिया, टेबल 4 पे पढ़ें तो 2 2 ज़ा 4 आता है, पीछे साइन माइनस है तो आपको दोनों माइनस के चाहिए, तो ये y - 2 के आपके पास 2 पेयर्स बन जाएंगे। फ्रेंड्स 2 पेयर बनेंगे, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके तो y - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको y - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे स्टूडेंट्स देखें दोनों में 2 की वैल्यू कॉमन है, कॉमन निकाल लें, 1 - 3y मल्टीप्लाई, आप देखें ऊपर 2 दोनों में कॉमन है, y + 2 2 ज़ा 4, नीचे 3 कॉमन है, ये आ जाएगा y² - 4। ये y² - 4 जो है ये y² - 2 का स्क्वायर है, तो ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। अब आप इसको लिख लें y - 2 होल स्क्वायर, और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ y + 2 आ जाएगा, नीचे 1 - 3y है, और ये 3 हमारे पास बैक साइड पे आएगा, y² - 4 एक दफ़ा y + 2 y - 2 की फॉर्म में लिख लें, ये y + 2 ऊपर y + 2 से कैंसिल होगा, y - 2 ऊपर y - 2 की पावर 2 है तो एक y - 2 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू रह गई है ऊपर वो है y - 2, और नीचे देखें तो 3 और 1 - 3y जो है वो हमारे पास है, ये इसका आंसर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एडवांस लेवल का है। इसमें आप देखें x² + y² - z² + 2xy, तो आपको नज़र आ रहा है 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन पेयर बनाने पे कोई चीज़ कॉमन निकलती नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो ये लिखा है 2xy, असल में ये एक आपके पास हिंट है। ये 2xy हमें बता रहा है कि इसमें x² यहाँ मौजूद है, y² मौजूद है, तो अगर आप x² लिखें अलहदा से, y² लिखें, इसके साथ 2xy लिखें, तो आपको नज़र आ रहा है कि a² + 2ab + b² ये असल में x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला है।
इसको आप तरतीब दे के पहले आप इसको लिख लें। जब आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब फ्रेंड्स नीचे की वैल्यू में देखें, ये आपको 2yz नज़र आ रहा है। तो yz का मतलब है ये y और z को आप तरतीब में रखें। ये x स्क्वायर हमारे पास है, तो आप इन तीनों वैल्यूज़ में से माइनस जो है वो अगर कॉमन निकाल लें तो आपके पास y स्क्वायर आएगा, माइनस और माइनस ये प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2yz हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देखें ज़रा, ये y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz, ये भी फार्मूला किसका है? y प्लस z का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि पहले ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy की जगह x प्लस y का होल स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस ये z है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। नीचे देखें, x का स्क्वायर है, नीचे y प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें कि ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं दोनों पे स्क्वायर है, दरमियान में साइन माइनस, नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं दोनों पे स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस, तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि दो वैल्यूज़ हों दोनों के दरमियान साइन माइनस का और स्क्वायर हो तो हम उसको एक दफ़ा दोनों को ऐड करते हैं, एक दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के x प्लस वाई, ये a है, पहले a लिखेंगे, प्लस ये b z लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स हम दोबारा a लिखेंगे और फिर माइनस z लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे ही, ये x a है, प्लस का साइन डाल के ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरी वैल्यू को, और फिर x लिख के माइनस का साइन डाल के ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरी वैल्यू को, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन करें तो x प्लस वाई प्लस z इसका आएगा, ये x प्लस वाई माइनस z आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू में x प्लस वाई प्लस z आएगा, और ये x माइनस वाई माइनस z आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। आपको नज़र आ रहा है x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z सेम है तो इन दोनों को कैंसिल कर दें। अब जो आपके पास आंसर आ गया है वो है x प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाई x माइनस वाई माइनस z, ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।